there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहले पाठ में जितना भी पिछले लेक्चरों में जितना भी था परिभाषा और निगमन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आंकिक क्वेश्चन में पहुंचेंगे, न्यूमेरिकल में पहुंचेंगे। तो चलिए आज दो चार न्यूमेरिकल भी हल करेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको कुछ हिदायत देना चाहते हैं कि जितना भी आपका ये वीडियो बना हुआ है, जितना भी आपने परिभाषा डेरिवेशन लिखा हुआ है, उन डेरिवेशनों में से जितने भी सूत्र घेरे गए थे वो सब आपके काम आएंगे सवाल लगाते समय, आंकिक क्वेश्चन हल करते समय। उनका आप एक संग्रह कर डालिए, यानी कि सूत्र संग्रह कर डालिए। इसके बाद अगर आप आंकिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, यानी कि किसी भी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम शुरू करेंगे आंकिक क्वेश्चन। आंकिक प्रश्न। चलिए, आंकिक प्रश्न का अर्थ होता है न्यूमेरिकल। हम एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी आप सवाल सुनिए, सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिए और तुरंत आप लिखेंगे हल। सवाल तो याद हो गया होगा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे हल या लिखेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम में भी अगर आ जाता है तो आप इसी टाइप से हल करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहले क्वेश्चन का हल है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। इसके बाद सवाल में जो कुछ भी दिया होता है उसको लिख लिया करिए आप। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। तो सवाल तो आपको याद ही हो गया होगा, सवाल को समझ लेना चाहिए आपको। सवाल में कहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिया क्या चीज है आपके पास, एक कूलाम आवेश केवल दिया हुआ है, यानी कि आवेश का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एक कूलाम। ये कूलाम आवेश का यसाई मात्रक है और कुछ दिया नहीं है। परंतु आप इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे आप जानते हैं -1.6 गुणा 10 की घात -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। -19 कूलाम होता है। और आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अर्थ हो गया कि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो जो आपको ज्ञात करना होगा उससे आप क्वेश्चन मार्क करके रख लीजिएगा। यानी कि सवाल में आपको प्रत्यक्ष रूप से दो चीजें दिख रही हैं, क्यू दिख रहा है और जो पूछा गया एन ये दिख रहा है। परंतु आप ध्यान रखिएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये भी दिख रहा है। ये आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, सवाल को लगाते समय आपको ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिसमें Q दिया हो, N दिया हो, साथ में E भी दे दिया हो तो अच्छी बात है। तो हम आपको बता दें कि आपने एक सूत्र पढ़ा था, Q बराबर NE, या आप इसे कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ आपने सूत्र पढ़ा था। वो भी आवेश के बारे में जब आप पढ़ रहे थे कि किसी बिंदु पर उत्पन्न आवेश की गणना करने, किसी वस्तु पर आवेश की गणना करने का ये सूत्र है। तो हम यहाँ पर देखें, लिखते हैं सूत्र। Subscribe to my channel आपका सूत्र हो जाएगा and also press this bell icon. NE। तो इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, n का मान याद करेंगे। तो हम n को एक तरफ कर लेते हैं, तब ये लिखा जाएगा, ये इधर चला आएगा, ये हो जाएगा Q/T। हमारे पास Q का मान दिया हुआ 1 कूलाम और E का मान हम जानते हैं
तो रख लेते हैं, मान देखिए ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 कूलाम। आप यहाँ पर मात्रक नहीं यूज करेंगे, बटा हो जाएगा आपका, ये देखें 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आप चाहें तो यहाँ पर माइनस यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, जो परिमाण होता है माइनस हटा के आप लिख सकते हैं। अब अगर कूलाम लिखते भी, यहाँ भी कूलाम और यहाँ भी कूलाम, कूलाम से कूलाम क्या होता, कट जाता। तो हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं, हम इसे लिखेंगे n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1.6 है, 10 की घात -19 को ऊपर लेकर चले जाते हैं, ये लिख दिया जाएगा 1 बटा -1.6 गुणा हो जाएगा, अंश में जाएगा तो गुणा हमेशा अंश में ही होगा, बगल का गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 10 की घात -19 है, तो अगर हर में घात माइनस में है तो अगर हम उसे अंश में ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, 1 में 1.6 से भाग देना होगा। तो देखिए भाग दे लेते हैं, ये हो जाएगा 1 भागे 1.6। इसको हल करने का एक आसान तरीका है कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हर में कोई दशमलव आ जाता है तो भाग देने में काफ़ी तकलीफ करेगा, काफ़ी दिक्कत देगा। अतः पहले हर से जो दशमलव दिया होगा उसे क्या करेंगे, आप हटाएंगे। हम क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, या आप दूसरी विधि भी दिमाग में रखिएगा कि एक अंक दाएं इसका भी कर दीजिए, एक अंक दाएं इसका भी कर दीजिए। यहाँ पर 1 है तो 0.0 होगा ही होगा, तो एक अंक इसका इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा 16, और ऊपर कितना हो जाएगा, एक अंक इसका भी करना पड़ेगा 10, ये होगा 10 भागे 16। अब आपको भाग तो आता ही होगा, आप दशमलव दे दीजिए या आपको 0 दे देंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 16 पचे 80, तो ये आप 80 लिख लीजिएगा। एक और बार जाएगा 16 छक्का 96, और यहाँ पर बचेगा कितना आप देख लीजिए, 100 है, 96 घटेगा, सीधे सीधे 4 आ जाएगा। दशमलव आप दिए हैं तो ये 0 आपको सुविधा में दे देता है। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूना 32 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब आपने दशमलव दिया है तो 1 0 आप हमेशा के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो 16 पच्चे कितना आ जाएगा, 80। अब ये पूरी तरह से कट गया। तो यानी कि भाग देने के उपरांत हमारा आ रहा है n इज इक्वल टू, माइनस आगे ले सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, जो हो गया 0.5। There. Subscribe to my channel ये रूल and होता है, also दशमलव press आगे this 0 bell आप icon. लिखें, गुणा 10 की घात 19। आप थोड़ा और व्यवस्थित कर लीजिए, इसे आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, दशमलव को एक अंक हम क्या करेंगे, दाएं लेकर जाएंगे। क्यों दाएं लेकर जाएंगे कि फिजिक्स का एक रूल होता है कि दशमलव के आगे कोई एक अशून्य अंक, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी अंक, एक अशून्य अंक आगे बचना चाहिए। तो अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं -6.25 गुणा 10 की घात। आप ध्यान दीजिएगा 19 से एक अंक आप दाएं लेकर गए हैं तो एक अंक इसमें क्या जाएगा, बाएं हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 18। ये आपका आंसर है, और तनिक आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अर्थात कि हमें इलेक्ट्रॉनों की हमसे संख्या पूछा गया है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्लस माने माइनस यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। अतः परिमाण हमसे पूछा गया है, तो परिमाण जब पूछा गया है, त्याग और ग्रहण करने की कोई बात नहीं पूछी गई है, तो आप इसे लिखेंगे अतः, या इम्प्लाइड दैट दिखा दीजिएगा। n इज इक्वल टू 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ढंग से कर लीजिएगा, 18
इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलाम आवेश 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा।